सूरत अन्निसा आयत नंबर 20। व इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजम मकान ज़ौज व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला तअखुज़ू मिन्हु शैया अतअखुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना। और अगर तुम किसी बीवी की जगह और बीवी बदल कर लाने का इरादा करो और तुम इनमें से किसी को एक खजाना दे चुके हो तो इसमें से कुछ भी वापस ना लो, क्या तुम इसे बहुतान लगाकर और सरी गुनाह करके लोगे। वइन अरदतुम मुस्तिबदाला ज़ौज, ये औरतों से मुतल्लिक चौथा हुक्म है। जब पहली आयात में बयान फरमाया कि अगर सही तरीके से साथ ना रहने की वजह औरत की जानिब से हो तो मेहर वापस लेने के लिए उसे तंग करना जायज है। यहां बताया गया कि जब ज्यादती शौहर की जानिब से हो तो फिर औरत से फिदिया तलाक लेना ममनू और हराम है। यानी बिला वजह तंग करके इनसे मेहर वापस लोगे तो ऐसा ही है जैसे कोई बहुतान बांधकर मेहर वापस ले रहा हो, और इस सूरत में तुम इन पर दोहरा जुल्म करोगे, एक बिला वजह तंग करना और दूसरा मेहर लेना और तीसरा बहुतान लगाना। ठीक है, इसलिए इसे इस्मन मुबीना फरमाया, क्योंकि जब एक औरत एक तो शौहर छोड़ देता है, वो बिल्कुल वक्ती तौर पे बेआसरा हो जाती है, उसका घर छिन जाता है, और दूसरा उसके पास माली जो मुश्किल आ जाती है, बजाय ये कि उसको कुछ अच्छी तरह दे दिला के रुखसत किया जाए, उल्टा उससे वो चीजें भी वापस ले ली जाती हैं जो उसके लिए कुछ अरसे के लिए गुजरान का जरिया बन सकती हैं। और तीसरा, जब बहुतान लगा देते हैं तो फिर उसको कोई और एक्सेप्ट भी नहीं करता। हमारे माशरे में तो वैसे ही जहालत है, तलाकशुदा बच्ची के बारे में कहा जाता है जरूर कोई वजह होगी जिसकी वजह से इसको तलाक हुई, वरना कौन तलाक देता है। तो यही जुमला उसके लिए बहुत हो जाता है। या ये कि जी इससे घर नहीं बसाया गया तो आके माँ बाप के सर पे बैठ गई है, इल्ला के ऊपर से मर्द खुलम खुला बहुतान लगा दे और खुलम खुला उसके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा दे, सिर्फ उससे जान छुड़वाने के लिए, सिर्फ दूसरी औरत को घर में लाने के लिए, किसी से दिल लगा बैठा है या जो कोई पसंद आ गई है। ठीक है, इस्लाम इजाजत देता है, लेकिन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि अगर आपको कोई औरत पसंद आ गई है तो पहली बीवी वो आपको इतनी बुरी लगने लग जाए कि आप उससे सब कुछ छीन चपट के और बेघर करके उसको बेआसरा करके और उस पर इल्जाम भी लगा दें। तो फिर याद रखिए, अल्लाह ने बाकी गुनाह तो बताए ही हैं, और वो हम भी एक दूसरे को तोबा तोबा करके कहते हैं कितने बड़े गुनाह मोल रहे हो, लेकिन ये सबसे बड़ा गुनाह है, वह इस्मन मुबीना, खुल्लम खुल्ला गुनाह है। वह आतई तुम एहदाहुन्ना किंतार, इससे मालूम होता है कि ज्यादा मेहर की कोई हद मुकर्रर नहीं, खावंद अपनी हैसियत के मुताबिक जितना मेहर देना चाहे दे सकता है। इस मकाम पर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हु के मेहर ज्यादा रखने से मना करने पर एक औरत का वाकया बयान किया जाता है जिसने ज्यादा मेहर के जवाज के लिए आयत पढ़ी तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उमर से हर शख्स ज्यादा समझदार है, और इससे कई दुश्मनाने सहाबा उमर रजी अल्लाह अन्हु पर ताना करते हैं। औरत का वाकया किसी सनद से साबित नहीं। ठीक है, वकैफ तअखुज़ूनहु, सॉरी ये अगली आयत है, इसकी अगली आयत में हम तफसीर करेंगे। यहां हम सिर्फ देख रहे हैं कि अगर औरत को बदलना चाह रहे हैं, यानी यहां जिस इस आयत में देने से मुराद सिर्फ हक मेहर नहीं, इसके अलावा भी जो कुछ तुम अपनी बीवियों को दे चुके हो वो हरगिज़ वापस नहीं लेना चाहिए। बीवी का तो खैर हक भी होता है, इंसान अगर किसी दूसरे शख्स को भी कोई चीज दे तो फिर इसे वापस नहीं लेना चाहिए। जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना सदका और तोहफा, यानी सदके के मुताबिक और तोहफा यानी सब चीजें इसमें आ जाती हैं, वापस लेने वाला इस कुत्ते की तरह होता है जो कह करके चाट लेता है। और ये बहुतान और सरी गुनाह इस लिहाज से है कि निकाह के वक्त तुमने भरी मजलिस में गवाहों के सामने हक मेहर की अदायगी का इकरार किया, लिहाजा औरत से पूरा हक मेहर या इसका कुछ हिस्सा या तोहफा करदा चीज वापस लेना या वापस लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना, उसको इतना तंग करना, इतना जिज करना, इतना मजबूर करना कि वो खुला लेने पे बेचारी मजबूर हो जाए, तो ये बदतरीन जुर्म है। और याद रखिएगा कि तलाक और खुला होने के बाद ये जुर्म खत्म नहीं हो जाता, अल्लाह के यहाँ ये लिखा जाता है। बल्कि अल्लाह का हुक्म तो ये है कि अगर तुम इन्हें तलाक देते हो तो तलाक के देते वक्त इन्हें मजीद कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत करो, ना कि तुम पहले से दिए हुए में से भी कुछ इनसे लेने की कोशिश करो। तो इसकी इंशाल्लाह आगे एक आयत तो आ जाएगी, उसमें आप इसको तफसील से जान लेंगे। अल्लाह ताला हमें ये मामलात जिंदगी के मामलात हैं, जिंदगी में पेश आ जाते हैं, उसे कुरान और सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक दे और हमें इस इस्मुन मुबीन से
کھلم کھلا گناہ سے جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور ہم اپنی انا کی بھیٹ چڑھاتے ہیں دوسروں کو، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کل اس رب کے سامنے ہمیں سامنا کرنا ہے جو کہ جب ہم سے حساب لے گا تو پھر اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ معاملے ہم اگر بہتر طریقے سے کرتے تو آج ہم اس حساب میں کامیاب ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔